नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्य रत्नाकरी निद्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी नमोस्तुते। गौरी, 5 सालों से मन्नत पूरी होने के लिए तुम पूजा करती आ रही हो। वो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी बेटी। ओम कोटि सूर्य प्रकाशम त्रिनेत्रम चंद्रभूषणम शुक्रकर्णम ओम। पंडित जी, गौरी, 5 सालों से जो तुम पूजा कर रही हो वो भगवान तक पहुंच रही है। आज नहीं तो कल इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पूर्वोचरिता एवं गुणा विशेषणा विशिष्टायां अस्यां शुभऋतौ ममोपात्त समस्त दुर्दक्षै द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् रविनामधेयस्य विष्णुगोत्रा ज्येष्ठा नक्षत्रा वृश्चिकराशो जातस्य श्री गणपति प्रीत्यर्थम् पूजां च करिष्ये। रामपुर वाले कौन है? हाँ चलिए, उतरिए उतरिए। हाँ चलिए, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी आओ, जल्दी चलिए माँ जी, जल्दी चलिए।
गौरी ठीक हो ना? 5 सालों से तुम रोज यहाँ आकर इंतजार करती हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, भगवान तुम्हें निराश नहीं करेगा। ए गोपी, हाँ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरा दिमाग कहीं खो गया, इसलिए मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यही तो है। अरे तुम्हारा सर, हर रविवार को सुबह 8 बजे टीवी पर रामायण आती है। उसी तरह हर दिन सुबह हमारे घर में भी एक रामायण चालू होती है। वो क्या है पता है क्या? ओह, बालू को खिलाना है। उसे भूख लगेगी तो वो खुद आकर तुमसे मांग लेगा। इसके लिए तुम क्यों इतना परेशान हो? ये लो कर लो बात। अगर उसके रवि मामा को बात पता चली ना, तो हमें मसल मसल कर हमारा भूसा बना देगा। हाँ, ये तो रोज का नाटक है। चलो चलो, देर हो रही। अरे तू कहाँ खो गया रे? इस तरह तुम्हें रोज ढूंढ ढूंढ कर मैं भी जल्दी दुबला हो जाऊंगा। हाँ? लाओ, मैं उसे खिलाती हूँ। वो कहाँ है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दो ना। ठीक है, चलो दोनों उसे खिलाते हैं। हाँ चलो। बालू, बालू कृष्णा, तुम्हारा मुंह यूं कद्दू की तरह क्यों फूला हुआ है? कद्दू का सांभर नहीं बना कर दिया इसीलिए। तुम अपना मुंह बंद रखोगे क्या? मिर्ची की साइज का है, मुंह बंद रखने को कहता है। मुन्ना, आ करो। मैं आ भी नहीं करूँगा और ई भी नहीं करूँगा। तू करो। तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे क्या? खाना खाओ ना बेटा। नहीं चाहिए बेटा। क्यों नहीं चाहिए बेटा? रोज सुबह उठकर पानी में डुबकी लगाती हो, मंदिर में जाती हो, वहाँ से बस स्टैंड भी जाती हो। क्यों पूछता हूँ तो रवि मामा आ रहे हैं, उन्हें लाने जा रही हूँ, ऐसा कहती हो। वो कैसे दिखते हैं पूछता हूँ तो नहीं बताती हो। अगर आज भी तुमने नहीं बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा बोलकर सुबह होते ही हमारा सर खाते रहते हो ना। मुंह बंद नहीं रखोगे क्या? मुन्ना, इधर देखो, पहले खाना खा लो फिर बता दूंगी। तुम बताओगी फिर मैं खाऊंगा। कहा ना एक बार कि पहले खा लो फिर बताऊंगी। पहले तुम बताओ फिर मैं खाऊंगा। ओफो। अरे भागो भागो, ये क्या हो रहा है? देखो हरी, चलो चलो जल्दी करो, सब लोग अपने घरों में जाओ। ओहो, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भागो। अरे मेरे कोई भागो भाग भागो भाग, चल चल करो। क्यों बे, ऐसे क्या देख रहा है? ए गंजे, मेरे रवि मामा को जानते हो क्या? कौन? रवि मामा। वो क्या, डरपोक कहीं का। मुझे देखकर उसकी फट जाया करती थी। जब मैं मुंह में बीड़ी रखता था तो वो बीड़ी जलाता था। सुबह होते ही मेरे हाथ पैर दबाया करता था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे मामा को डरपोक कह रहे हो? तुम्हारी तो। बालू, ऐसी बात नहीं करते, चलो घर चलो। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलूं? उसने रवि मामा को डरपोक कहा। डरपोक कहीं का, मुझे देखकर उसकी फटती थी। डरपोक कहीं का, डरपोक कहीं का, डरपोक कहीं का।
अरे ये कहाँ गया? कालू, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम ओम। ये क्या है मुन्ना, पूजा करवानी है क्या? नहीं, मुझे भगवान जी से अकेले बात करनी है। अकेले में? वो बात मुझसे कह सकते हो ना? वो मेरी बात जरा पर्सनल है। पर्सनल है? तुम लोग इस तरह भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रखोगे तो हमारे पेट पर लात पड़ेगी बेटा। भगवान से क्या कहना है मुझे बताओ ना। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पूजा करो। आज मेरे रवि मामा को गांव में आना चाहिए। तुम्हारे सच्चे मन की पुकार भगवान के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। हे मेरा दिल मचल रहा है देशों, हे तेरे प्यार के लिए तरस रहा है देशों। कमीने, क्या गाली देती है। लोफर, तेरी माँ बहन नहीं है क्या? ये तेरे को कौन बोला रे मेरी माँ बहन नहीं है? अरे है ना रे, पर तेरे से कंटप मान नहीं है ना रे। चलो मस्ती छोड़, चला हाँ खोपचे में आ ना रे। ये चला ना। कंडक्टर बचाओ। चल। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस बस में चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब सहना तो पड़ेगा ही। हाँ, क्या लड़ता है? तुम इतने दिन तक कहाँ थे? हाँ, हाँ, क्या लड़ते हो गुरु? जरा अपना एड्रेस तो दीजिए। वो क्यों? फिर कोई मवाली बस में घुस गया तो? मैं आ गया हूँ ना। हाँ। अब कोई नहीं आएगा, चल निकल। ठीक है गुरु, चलो चलो। तुम कैसे हो गौरी? तुम कैसे हो रवि? वो कौन है? हमारे शालू का बेटा। छोटी बच्ची हूँ क्या जो मेरे गाल और माथे पे टीका लगा रहे हो? क्या भैया तुम? शालू, तुमने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? खुद को बड़ी समझने लगे हो। तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरी नजर में तुम बच्ची रहोगी। जब तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता था तब गांव के लोग मुझे बेवकूफ कहा करते थे। अब वही लोग तुम्हारी बहन बहुत होशियार है कहते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है पता है?
अच्छा बना है ना? तुमने मुन्ना को अच्छे से पाला है गौरी। रवि, तुम्हें दोबारा देखकर मेरा मन खुशी से खिल उठा है। तुम्हारे आने से लगता है कि हमारे भगवान आ गए। हमारे गांव के तुम मसीहा हो। तुम्हें इस गांव को बचाना होगा रवि, इस गांव को बचाना होगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खाना खाओ। ये क्या कर रही हो गौरी? चूहे को खाना परोस रही हो क्या? पूरी हंडी उठाकर इस तरह नहीं डाल सकती हो क्या? तुम जानती हो मैं कुंभकर्ण का भी बाप हूँ। डालो डालो ना, डालो ना, सोचते क्या हो? क्या हुआ? तुम इतना रोज खाना खाओगे ना तो एक दिन तुम्हारा पेट फट जाएगा। बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। गोपी से माफी मांगो। चलो। रवि मामा, रवि मामा, मामा यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको कहीं ले जाना है। ए छोटू, मुझे यहाँ क्यों ले आया? ए गंजे, मेरे मामा को डरपोक कहा था ना तूने? क्यों बे, ऐसे क्या देख रहा है? क्या स्टाइल है, क्या आइटम है? हाँ, उसे छूना मत। क्या बोला? मैंने बोला गंजे उसे छूना मत। हुआ तो हाथ नहीं रहेंगे। कैसा लगा? सुपरमैन। छोटू, क्यों रे गंजे, मेरे मामा को डरपोक कहा था ना? तू डरपोक, तेरा बाप डरपोक, तेरा पूरा खानदान डरपोक।
हमारे गांव में हमारे आदमियों पर हाथ उठाने वाला कौन पैदा हो गया? रवि रवि जेल से छूट कर आ गया है। आते ही पहला वार उसने गुल्लू पर किया है। बाद में मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता आज मुझे ही काटने चला है। नहीं, कहाँ जा रहे सब लोग? मैं कहता हूँ सुनो, महादेव, ऐसे क्या देख रहे हो? ये हाथ तुमने ही तोड़ा था, भूल गए क्या? ये सब कहाँ जा रहे हैं ये पूछ रहे थे। तुम्हारा मालिक हमारी जमीन पर शराब की फैक्ट्री बनवा रहा है और हम ना चाहते हुए भी उस पर काम कर रहे हैं। जमींदार ने तुम्हें काम पर रखकर अपना काम तो आसानी से करवा लिया। तुमने पूरे कागज पर गांव वालों का अंगूठा ले लिया और आज हमारी सारी जमीनें उसकी हो गई। हमारे पास हल चलाकर अपना पेट पालने के लिए जमीनें भी नहीं रही। उसके यहाँ काम करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। उसकी फैक्ट्री ही अब पेट पालने का जरिया है। गांव वालों को तुम पर कितना भरोसा था और तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया ना। अरंडी का तेल मालिक जो बदन पर लगवाते हैं, अगर रसोई में पहुंच जाता तो मिनिस्टर के लोग आए हैं।
उन्हें हॉल में बैठाओ। रवि, गोपी को अपने साथ लेकर मील का एक चक्कर लगा कर आओ। मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है मालिक। सर, यहाँ हमारी शराब की फैक्ट्री होगी, यहाँ रोज गार्डन होगा, यहाँ कार पार्किंग होगी, इन बिल्डिंगों में हमारे फ्लैट होंगे, और जो वो आप देख रहे हैं ना, वहाँ हमारा होलसेल लिक्वर गोडाउन होगा। एंड दिस इज अ चेम्बर, अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करने के लिए। एंड दिस इज द ऑडिटोरियम। सो टोटली दिस इज अ मेगा सिटी। वाह, वंडरफुल। तुमने तो एक नया शहर ही बना डाला। जल्दी से काम शुरू करवा दो। करवा दूंगा। वैसे ये सब हमारे शेयर होल्डर्स हैं, पैसे ये लगाने वाले हैं। आई सी। और बाकी का काम हमें करना होगा। क्या? फाइल मैं पास करवा दूंगा। हाँ। और जमीन तुम्हें देनी होगी। जमीन ना, कितनी जमीन चाहिए? 200 एकड़ चाहिए। हाँ? 200 एकड़। 200 एकड़। कहाँ है इतनी सारी जमीन? है तुम्हारे गांव में इतनी सारी जमीन है, किसी तरह छीन लो सबसे। गांव वाले जमीन देंगे क्या? वो नहीं देंगे मालिक, वो उनके पूर्वजों की जमीनें हैं, सब उन्हीं जमीनों के सहारे जी रहे हैं। आज के बाद इन जमीनों के सहारे कोई नहीं जीना चाहिए। आग लगी है या किसी ने लगवाई है? ऐसा कोई भी हमारे गांव में नहीं है मालिक। कल हवा तेज थी, किसी ने बीड़ी पीकर फेंकी होगी और आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। सुनो मालिक, अपने गांव वाले काफी परेशान हैं। किसी के भी घर में जरा सा भी अनाज नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। वो वापस व्यवसाय करने की स्थिति में भी नहीं है। वो यहाँ आप ही के भरोसे आए हैं, भगवान के लिए। रवि, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रवि, तुम मेरे बेटे की तरह हो। ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम जो भी चाहो वो उन्हें दे सकते हो। ए गुल्लू, ये मालिक। सबके घर में एक एक बोरी चावल, दाल और जो कुछ भी मांगे पहुंचा दो। ठीक है ना रवि? रवि जैसा कहे वैसा करो। अब तो तुम खुश हो ना? अरे अरे रवि, ये क्या कर रहे हैं? आप भगवान हैं मालिक, आप भगवान हैं। ऐसी बातें क्यों करते हो रवि? अपने गांव वालों की आंखों में आंसू मैं कभी नहीं देख सकता। अब भगवान का दिया सब कुछ तो है मेरे पास, और मेरा एक बेटा है। हम दोनों कितना खाएंगे? आज से हम लोग मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? रवि, तुम मेरे आदमी के साथ जाकर खुद क्यों नहीं अनाज बांट आते? जाओ।
ओए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सबको अनाज ठीक से मिल रहा है कि नहीं, जाकर देखो। जाओ। रवि बेटा, तुमने गांव वालों को भूखा मरने से बचाया है। तुम ना होते तो ये अनाज हमें कोई देता नहीं और मालिक से कोई मांगने जाता नहीं। देखो चाची, मेरे मालिक आप सोचते हैं वैसे नहीं है। गांव वालों को परेशानी होती है तो उन्हें भी दुख होता है। वो भगवान से कम नहीं है। जाओ बोरे अंदर ले जाओ। खुद ही आग लगाकर अब बुझाने आए हैं? कोई जानता नहीं, समझ गए? मैं जानता हूँ। कल मैं शहर जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके मैं तुम लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगा। एक बूंद जहर में एक गिलास दूध मिलाने से जहर दूध नहीं बनता, मगर एक गिलास दूध में एक बूंद जहर मिलाने से सारा दूध जहर हो जाता है। अब हमें क्या मिलाना चाहिए, दूध या जहर? मैं अच्छी तरह समझ गया मालिक। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? हे भगवान, पानी में डूब कर क्या करूं? तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों उतरा? अरे अरे, कमला बहन का एक ही तो बेटा था, भगवान ने उससे भी छीन लिया। अब बेचारी का क्या होगा? बेटा रवि, ये क्या हो गया? ये हौसला रखो चाचा। क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांव में तो पढ़े लिखे लोग 3 ही हैं। उनमें से तो एक, अब बचे हो तो सिर्फ तुम दोनों। तुम दोनों को भी जीने की आस है या फिर तुम दोनों को भी? मालिक, हमें जीना है। हमारे बीवी बच्चे हैं। हाँ, बीवी बच्चों को पालना है तो जीना तो पड़ेगा ही। हम तुम दोनों को कुछ नहीं करेंगे। गांव में चाहे कुछ भी हो, अपना मुंह हमेशा बंद रखे रहना। इस तरह तुम जिंदा बचे रहोगे। गांव वालों को हम अनाज क्यों बांटते हैं बोलो? दादा, हम नहीं जानते हैं, है ना मास्टर जी? हाँ, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, that's good. रवि, रवि, शालू आने वाली है, उसकी चिट्ठी आई है। रवि, मालिक, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन शहर से आ रही है, उसे लेने जा रहा हूँ मालिक। मुझे भी कहीं जाना है। मुझे कौन ले जाएगा? हाँ? वो डर गए क्या? तुम्हारी बहन गांव आ रही है ना, उसे यहाँ कैसे लेकर आओगे? मेरी गाड़ी लेकर जाओ।
ए मास्टर जी आ रहे हैं, जरा गाड़ी रोक गोपी। मास्टर जी, मेरी बहन शहर से पढ़ के आई है, बेटा जरा इंग्लिश में कुछ झाड़ दे। हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? With the blessing of my brother and the village people, I am fine. ओह, क्या आ गए बेटा? ओके, ए गोपी, हाँ। गो गो। ए गोपी, जरा पोस्टमैन वाले के पास खड़ा कर तो। बेटा, ये पोस्टमैन ही हमारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा है। क्या पता इसे ठीक से इंग्लिश आती है कि नहीं, तू जरा बात कर इससे। क्या भैया तुम भी? अरे मैंने तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ा है, सबको पता चलना चाहिए ना, जरा दो शब्द बोलना। भैया इतना कह रहा है तो बोलो ना। तुम्हारी इंग्लिश भाषा पर सुनने से डरकर भाग जाना चाहिए। How do you do? How is your family? बस करो माता, अपने भाई की मेहनत एक ही दिन में जाया करोगी क्या? ए पोस्टमैन तू जा, ए तू भी चल। हाँ, तुम्हारे आने की खुशी में क्या सुंदर रंगोली बनाई है। भैया तुम इतनी अच्छी रंगोली बनाना सीख गए क्या? तो फिर तूने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसा कोई काम नहीं जो रवि को ना आता हो। क्या क्या क्या? ये रंगोली तुम्हारे भाई ने बनाई है क्या? इसका मुंह तो देखो, अपना खुद का काम तो ठीक से करना नहीं आता। 3 बजे उठकर झाड़ू लगाकर ये रंगोली मैंने बनाई है, और ये है कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर डिब्बे में सारा रंग भरकर मैंने ही तो दिया था ना। मुंह बंद रख अपना। ओहो, कौन सा बड़ा तीर मारा। चल जल्दी नजर उतार, उतारना। हाँ बस ठीक है, चलो बेटा अंदर चलते हैं। गौरी, तुम मेरी नजर नहीं उतारोगी क्या? तुम खुद ही एक बड़ी नजर हो, तुम जैसे को कहाँ नजर लगेगी? मैं भैया क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, खुशी हुई इसलिए। आज माँ बाबूजी होते तो उन्हें भी कितनी खुशी होती, क्योंकि हमारे खानदान में तुम ही पढ़ी लिखी हो, बाकी सब अंगूठा छाप है। माँ बाबूजी को नमस्ते कर। ये क्या कर रही है? मैंने तो माँ बाबूजी नहीं देखा, बचपन से जिसे देखा है वो तुम हो भैया। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। माँ बाबूजी जिंदा होते तो शायद वो भी मेरी इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। मुझे पढ़ाने के लिए, पालने के लिए तुमने बहुत तकलीफें झेली है भैया। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कौन होगा भैया? जो न खाए मछली को उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, जो इसे खाए मस्त हो जाए, अकल उसकी बढ़ती जाए, कोई भी रोग उसे न लगे। ला 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 ला। मछली लाए हो? नहीं, बल्ली है। देखता नहीं क्या, दूध पीता हुआ बच्चा भी बता देगा ये मछली है। और तो और मछली पर गाना भी गाते हुए आया हूँ मैं। चलो बेटा, रवि भैया ने भेजा है, इससे मस्त मसाला लगाकर फ्राई करूँगा और मस्त सालन बनाऊंगा। मच्छी के सालन में रोटी भिगोकर खाने वाला 2 की जगह 10 हजम कर जाए। देखना कैसा बनाता हूँ। डिंग डगा डिंग डगा डिंग डगा डिंग तुम डगा इसी के डिंग लायक हो, डगा। भाड़ में जाओ। 3 वक्त का खाना मिल जाए और ये करने को मिल जाए तो बहुत है। इसके अलावा तो और इन्हें कुछ सोचता ही नहीं। इसके साथ मिलकर तुम्हारा भाई भी ऐसा ही हो गया। हाँ, ऐसा ही होगा मतलब? और क्या, वही। इसने तो न शादी की न और कुछ किया। अपना घर बसाने की तो इसे कभी इच्छा ही नहीं हुई। हाँ। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। अच्छा नहीं, बहुत बुरा हो गया है। मैं खुद उससे चिपकी रहती हूँ, जानबूझकर उसे छूती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को कभी कुछ होता ही नहीं। अपनी परेशानी जाकर किसे बताऊं मैं? अरे रे, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था ना?
नहीं रे बाबा, मैं तुम्हें कहूंगी, तुम जाकर अपने भाई से कहोगी, फिर वो आकर मुझे चिल्लाएगा। बेकार का लफड़ा किस लिए? मेरी किस्मत ही फूटी है, जाने दो, छोड़ दो। इतनी सी बात पे नाराज क्यों होती हो? मैं हूँ ना। देखो यहाँ, मेरा कहना मानोगी ना तो भैया तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। सच्ची? हाँ। वो कैसे? ये कौन सा पागलपन है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम गौरी हो ना? हाँ, गौरी हूँ। मैं कैसे दिख रही हूँ? कुछ अलग दिख रही है। मुझे देखकर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा क्या? कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? 2 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। तेरी तो क्या है ये सब? फर्श पर लगाने वाले रंग को होंठ पर लगा कर आई हो। घर जा। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ए गोपी, ये क्या कह रही है? वही समझ रहा हूँ। तू क्या समझेगा? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ मेरे राजा। तुम भी एक बार कहो ना कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। मैं? और तुम्हें? ए चला। वो बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी, उसे एक बार मैं कह दूं क्या? तू चुपचाप चलेगा कि? अरे बाप रे, मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? उस तरफ घूमे तो बहुत मार मारूंगा। ए गोपी, इन्हें भी कहो कि ये वहां ना देखे। कोई उधर नहीं देखेगा, सब उस तरफ घूम जाओ। क्या सौंदर्य है, थोड़ा ही ढका हुआ है, इसे भी क्यों पहन कर रखा है? उतार कर फेंक दो इसे, और भी अच्छी लगोगी। तेरी जात का अंडा मारू, तो औरत है, तुम्हारे अंदर कुछ शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? भैया की आदत को जानती हो ना, उसे सोच समझकर बहलाने की कोशिश करो। अगर ऐसी हरकतें करोगी तो वो मान जाएंगे क्या? चलो खा लो। मुझे नहीं खाना। हे भगवान, किसी और का गुस्सा खाने पर क्यों उतार रही हो? तुम खा लो, आने दो उसे घर आज। है दुनिया के। खुद को तानसेन समझता है क्या? चल चुपचाप। राहु काल शुरू होने वाला है। अरे शुरू हो ही गया, समझ ले। तुम में जरा से भी दया, इंसानियत, करुणा, तरस है या नहीं? इधर वो जो मांग रहे हैं ना, उसे जल्दी से लाकर दे दे। के लाऊंगा और मान मर्यादा। तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़कियों को रुलाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मैंने कौन सी लड़की को रुलाया? उस गौरी को, बेचारी कितना रो रही है। बहुत मारूंगी, हंस क्यों रहे हो? अरे बेटा, तुम मुझसे लड़की कह रही हो? तो क्या तुम्हें वो लड़की नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं लगती। हाँ? अरे बेटा, कोई भी लड़की 10 लोगों के सामने, वो भी ऐसे सांडों के सामने, साड़ी उतारती है क्या? इतना ही नहीं बेटा, वो जैकेट भी। तुम चुप बैठो ना। तू भी क्यों बोलता है? देखो भैया, वो मेरी होने वाली भाभी है और भाभी माँ समान होती है। अगर वो रोएगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगी भैया। अच्छा ठीक है, तू बेकार में अपने आंसू मत बहा। बोल मैं क्या करूं? मुझे दिलासा देने के बजाय उसे जाकर दिलासा दो। सोच क्या रहे हो? हाँ, चलो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? दिलासा देने के लिए। भैया गए हैं ना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? यहाँ
किसी को चिल्लाते वक्त मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ और दिलासा देने के लिए रवि अकेला जाएगा क्या? मैं भी जाऊंगा उसके साथ। अरे रुक जाओ, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अक्कल एक पैसे की नहीं है। एकदम सही कहा। देखो भैया वहाँ गौरी के साथ प्यार करने गए, वहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। तो ये बात है, ये प्यार कैसे करते हैं जरा मैं भी देख लेता हूँ। तुम्हें ना बहुत मारूंगी मैं। सुनो, अरे यहाँ देखो, सुनो, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या गांव वाले गुस्सा करने आएंगे? हाँ? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखने से मुझे कुछ 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 होता है। ओ मेरे राजा! स्टैम्प पेपर तो हमें मिल गए हैं मालिक। अगर गांव के आदमी ने इस पर अंगूठा लगा दिया तो उनकी जमीन आपकी हो जाएगी, फिर आपका कारखाना बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। और अंगूठा कैसे लगवाएंगे? गांव के सभी लोग हमारे कर्जदार हो चुके हैं मालिक। हम जो भी कहेंगे उन्हें मानना ही होगा। ये काम डरा धमका कर करने जैसा नहीं है। बेटा सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत है। सब लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। मालिक कुछ बातें करो बाद में। रवि, छुपाने जैसी कोई बात नहीं, आओ। हम लोग तो गांव के बारे में ही बात कर रहे थे। गांव के बारे में? वो क्या है मालिक? हमारे गांव के लोग काम के लिए तरस रहे हैं ना, उनके बारे में कुछ सोचा है मैंने। उनके लिए मैंने एक बड़ा सा कारखाना बनाने की सोची है। ये काम हो गया तो उनके दुख दूर हो जाएंगे, पूरा गांव आगे बढ़ेगा, सब लोग तरक्की करेंगे, इन लोगों को पैसा भी मिलेगा, सब लोग खुशी से जी सकेंगे। तो फिर सोचना क्या है? बना दीजिए मालिक। इसी बात की तो समस्या है। कारखाना बनवाने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह कौन सी है? हमारे गांव की जमीन है। वहाँ बनवाने के लिए लोगों की मंजूरी चाहिए ना। उनकी मंजूरी है ये बताने के लिए इस कागज पर उनका अंगूठा लगेगा ना। अगर ये गांव वाले इनसे पूछने जाएंगे तो वो इन्हें गलत समझेंगे, इसी बात की इन्हें चिंता है। इतनी सी बात के लिए आप चिंता क्यों करते हैं? हम हमारी भलाई के लिए तो ये सब कर रहे हैं। मैं अंगूठा लगवा कर आता हूँ। रवि, एक बार और सोच लो बेटे। इसमें सोचने वाली क्या बात है मालिक? क्या बाप अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करेगा? मैं हूं ना, मैं अंगूठा लगवा कर आता हूं। समझ गया मालिक। देखिए, मालिक से हमारी परेशानी देखी नहीं जा रही है, इसलिए वो हमारे लिए कारखाना बनवाना चाहते हैं। कारखाना बनने के बाद हम सबको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप सबको इस कागज पर अंगूठा लगाना होगा। अरे लक्ष्मी बहन, उन्हें कारखाना बनाने के लिए हमारे अंगूठे की क्या जरूरत है? चाहे कुछ भी हो, रवि पर हमें भरोसा है, हमें अंगूठा लगाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? लो, एक आदमी ने अंगूठा नहीं लगाया है। कौन है वो? महादेव, रूम नंबर 17। ओए, पेपर पर अंगूठा लगा। मैं पागल नहीं हूं जो कोरे कागज पर अंगूठा लगाऊं। कारखाना तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हो, उसके लिए मैं क्यों अंगूठा लगाऊं, वो भी कोरे कागज पर। मुझे तुम्हारा अनाज भी नहीं चाहिए और तुम्हारा काम भी नहीं चाहिए। मैं अपनी जमीन पर मेहनत करके जी लूंगा। तू अंगूठा लगाएगा या नहीं? नहीं लगाऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आता। ये क्या कर रहा है? मारपीट मत कर, चल हट जा। क्या है? अरे क्या तुझमें जरा सी भी अकल नहीं है? मालिक कारखाना बनवा रहे हैं हमारे लिए, कारखाना बनने के बाद तुम खुद ही जान जाओगे। चल अंगूठा लगा। जाना, तुम उसके गुलाम हो, मैं नहीं। उनकी बात तुम मानो, मैं भला क्यों मानूं? सुन ले, मालिक के बारे में गलत बात मत कर, ठीक नहीं होगा। कहूंगा,
उसके बारे में, उसके मालिक के बारे में भी। वो एक धोखेबाज इंसान है, वो गरीबों का खून चूसता है। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रही हो? बहुत मुंह चलने लगा है उसका, चार पड़ेगी तब समझेगा। कहता है अंगूठा नहीं लगाएगा। मैं नहीं लगाऊंगा, क्या कर लोगे? शाबाश रवि, शाबाश। आज जितनी खुशी मुझे हो रही है, उस बात के लिए तुम्हें क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आओ आओ रवि। तुम्हें जितना भी चाहिए उतना ले जाओ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए मालिक। तो फिर क्या चाहिए रवि? आपका प्यार मिले इतना बहुत है। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं चाहिए उसका प्यार। तुम्हें भी नहीं चाहिए और गांव वालों को भी नहीं चाहिए उनका प्यार व्यार। अपनी बहन से ज्यादा, क्या तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा अपने उस मालिक की ज्यादा फिक्र है? अरे रे रे, वो मालिक नहीं है शालू, देवता है। वो बहुत दयालु है। वो इस गांव की खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। वो अपनी जान देंगे या नहीं देंगे नहीं पता, लेकिन तुम सबकी जान लेकर रहोगे। उस महादेव के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम बहुत भोली हो। वो एक नंबर का बेईमान है। वो किसी का ऐसा नहीं मानता। मैंने उससे कितना पूछा, सिर्फ एक अंगूठा लगाने के लिए कहा। नहीं लगाया तो मैं क्या करता? देखो शालू, तुम ही बताओ। मालिक हमें अनाज देते हैं, कारखाना भी बनवा रहे हैं। अगर कोई भी तकलीफ हो तो भाग कर चले आते हैं। ऐसे इंसान की कोई बेइज्जती करे तो के लिए उसका हाथ तोड़ देना चाहिए। अरे नहीं बाबा, मैंने उसका हाथ नहीं तोड़ा। हो सकता है वो कहीं गिर गया, तुमसे झूठ बोल रहे हो। मैंने तो सिर्फ उसके हाथ को ऐसा पकड़ा था। मुझे भूख लगी, खाना दे। भैया तुम्हें जरा सी भी सीरियसनेस नहीं है। इसका मतलब क्या है? महादेव का हाथ सचमुच टूटा है भैया। पार्वती गौरी कितना रो रही थी पता है? आओ दिखाती हूँ। अरे रे रे रे, मेरा हाथ क्यों तोड़ रही हो? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, बस करो। ओ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। साले नाटक कर रहा है ना? महादेव सच में हाथ टूट गया है क्या? अरे क्या हुआ, कोई तो बताओ। मजाक मत करो। तुमने इसका हाथ तोड़ा और पूछते हो क्या हुआ? अब खुश हो ना तुम? खुशी होगी ना तुम्हें? किसी का हाथ टूटे चाहे किसी का पैर टूटे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं। तुम्हें तो मालिक को खुश करना जरूरी है ना? वो जो अन्याय कर रहा है, धोखा कर रहा है, उसमें तुम उसका साथ दे रहे हो। सुनो शालू, मालिक के बारे में गलत बात मत करना। मैं क्यों नहीं बात करूं? तुम जो कर रहे हो वो जानते हो क्या? उसने तुम्हें कोरे कागज पर अंगूठा लगवा कर लाने के लिए क्या कहा? जबरदस्ती सबका अंगूठा लगवा कर उसे जाके दे दिया। उसमें वो क्या लिखवाएगा तुम जानते हो क्या? वो जो करेंगे हमारी भलाई के लिए। भलाई के लिए उन्हें अंगूठा लेने की क्या जरूरत है? उसके बगैर भी तो काम हो सकता है ना? ये सारी बातें इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है शालू। ये बातें इसे समझ नहीं आएंगी। इसको समझना होगा। जो किसी को खाना खिलाने के लिए आगे पीछे सोचता है, ऐसे जमाने में ऐसा आदमी इस गांव के हर एक घर को अनाज बांट रहा है। इसके पीछे जरूर कोई स्वार्थ है। शालू, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना खिला दे। ना मैं खिलाऊंगी और ना खुद खाऊंगी। यहाँ देख, देख तू रो मत। तू भले मुझे खाना मत खिला और तू खा ले, चल। मुझसे एक वादा करोगे तो ही मैं खाऊंगी। बोल मेरी बहना। तुम कल से अपने मालिक के पास काम करने नहीं जाओगे। मैं समझ गई, अपनी बहन से ज्यादा तुम्हें अपने मालिक से प्यार है।
देख शालू, तू जितनी मेरे लिए प्यारी है उतने ही वो भी है। जानती हूँ भैया, तुम उसे भगवान मानते हो और इसी बात का अच्छा फायदा उठाकर वो तुमसे काम करवा रहा है, अपराध करवा रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो भैया, वो तुम्हें अपना हथियार बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात वो अच्छे से जानता था भैया। उसके कहने पर कोरे कागज पर कोई अंगूठा नहीं लगाएगा, पर तुम्हारे कहने पर कोई एक भी आवाज नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को तुम पर बहुत विश्वास है। शालू, तुमने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अच्छा बुरा समझने लगी हो, मगर मैं हमारे अन्नदाता भी वो है, पालनहार भी वो है। ऐसे आदमी की मेहरबानी नहीं चाहिए भैया, छोड़ दो उसे। ये मुमकिन नहीं है। किसके लिए? उन्होंने हम पर बहुत एहसान किया है शालू। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, कपड़ों का, सब उन्होंने उठाया और हम उनके कर्जदार हैं शालू। माँ बच्चे को जन्म देती है ये सोचकर उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया जाए क्या? गलती कोई भी करे वो गलती होती है। अगर तुम अपने मालिक को नहीं छोड़ सकते तो अपनी बहन को भूल जाओ। शालू, तुम क्या? अगर तुम अपनी बहन को प्यार करते हो वहाँ नहीं जाओगे, ये वादा करो। पढ़ी लिखी है वो, अच्छा बुरा वो समझ सकती है, लेकिन वो हमें गलत समझ रही है रवि। आप उसकी बात दिल पर मत लीजिए मालिक, नादान है, अनजाने में कह गई वो। मंदिर में तो बहुत से लोग जाते हैं। अगर कोई नास्तिक इंसान भगवान को बुरा कहता है तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए सब एक है। चाहे कोई मुझे कितना भी बुरा भला कहे, ये सब मेरे ही तो लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। देखा गोपी, इसलिए हम अपने मालिक को देवता मानते हैं। रवि, तुमने जो अपनी बहन से वादा किया है उसे पूरा करो। मालिक, अगर उसे बुरा लगता है तो तुम यहां काम मत करो। तुम जहां भी रहोगे मेरे बेटे ही तो रहोगे, मेरे लाडले बेटे। मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद उसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाद में वो खुद तुम्हें यहां भेजेगी। तब तक तुम खुशी से उसके साथ रहो। तुम कुछ भी मांगो, उसका पूरा इंतजाम मैं करूंगा। मालिक, मैं आपको छोड़कर। ये तुम्हें काम से थोड़े ना निकाल रहे हैं, कुछ दिन घर में रहने के लिए कह रहे हैं। इतनी सी बात के लिए उदास क्यों हो रहे हो रवि? चलो ठीक है, जाओ। जिस बहन ने अपने भाई को बदल दिया, वो गांव के लोगों को भी बदल सकती है। इससे पहले ही उसका कुछ करना होगा। मैं जो अब कहने जा रही हूँ वो आप सब ध्यान लगाकर सुनिए। आप सब जमींदार के दिए हुए अनाज पर जीकर अपने खेतों पर काम करना छोड़ देंगे तो 2 सालों में आप अपनी जमीन हमेशा के लिए खो दोगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? वैसे भी आपने कोरे कागज पर अंगूठा लगाकर दे दिया और वो आप सबको मुफ्त में अनाज दे रहा है। आपने अपनी जमीन उसको बेच दिया है, ऐसा वो उस कागज में लिखेगा। बाद में आप पुलिस में कंप्लेंट भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। आप अपनी जमीन पर काम क्यों नहीं कर सकते, ये पूछने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है? कल से वो जो अनाज देगा वो कोई नहीं लेगा। नहीं चाहिए ये कहिए। अगर जबरदस्ती की तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। ये हमारी भूमि है, इसमें हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी है। हम इस पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। और उसके पास हमारे अंगूठे लिए हुए कागजात पड़े हैं और वो मैं हासिल करके रहूंगी। रवि, रवि बेटा, 1 मिनट रुको तो बेटा। क्या है चाची? तुमने अपनी बहन को पढ़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। क्या बोलती है वो? कितनी अच्छी जानकारी है उसे। ले लो,
मेरी बहन की अंग्रेजी इन सबके पल्ले पड़ी होगी क्या? कैसे पल्ले पड़ेगी? उसकी बातें इनके कान में पड़ते ही कान बजने लगते होंगे। बहन से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाया तो तुम्ही ने है ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब क्या है? हाँ, मैं भी नहीं जानता। फॉलो हेलो। अपना रवि क्या अंग्रेजी बोलता है? इसकी बहन अंग्रेजी में बात करती है या पता नहीं, पर रवि की अंग्रेजी सुनने से कान के पर्दे ही फट जाते हैं। क्या भैया तुम भी औरतों की तरह क्या कर रहे हो? देखो, तुम जरा चुप रहो। सारे गांव की नजर तुम पर पड़ी है। मेरी नजर भी तो पड़ी है। चल उठ यहाँ से। इसे ले जाकर बाहर रख के आ। शालू शालू, अनाज उगाने में हम कितनी मेहनत करते हैं, पर फसल आते ही हम सब भूल जाते हैं। तुम्हें जब मैं पढ़ा रहा था, तब ये गांव वाले मुझे बेवकूफ कहा करते थे। पढ़ने लिखने के बाद तुम कौन सा तीर मारोगी कहते थे, पर जब वही लोग तुम्हारी बहन बहुत होशियार है कहते तो मुझे कितनी खुशी होती पता है? इतने में ही खुश हो गए हो ना? अब आगे देखो और क्या क्या कमाल होता है। शालू शालू, कहाँ चली गई है? हाँ? ये क्या, सबने अपने दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? लगता है हमारी पोल खुल गई है। बोरियां उतारने के लिए कहो। उसे मारने से पहले गांव वालों को एक और मौका देते हैं। गांव वालों, चुपचाप से तुम्हारे घर के सामने पड़ी अनाज की बोरियों को मेरे 10 गिनने तक अंदर ले गए तो ठीक, नहीं तो इस लड़की को मार दूंगा। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक, दो, तीन, चार। देखिए, उसे मत छुइए, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। पाँच। जानकी बहन, कम से कम आप तो बात समझिए, आप अपनी जमीन खो देंगी। जमीन चली गई तो दूसरी भी ले सकते हैं, जान गई तो उठाइए। छह। तुम्हारी बात सुनेंगे तो कोई नहीं बचेगा, उठाइए। सात। उठाओ उठाओ। महादेव भैया, आप भी ले रहे हो? देखो शालू, मैं एक बार अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए तुम अपनी जान गवाओ ये हम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम हमारे रवि की जान हो शालू, समझ गई तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। 8। जल्दी 9। 10। तेरी तो टकले। रवि, रवि, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे रवि, उसे मत मारो, छोड़ो रवि, रवि छोड़ो उसे, मत मारो, छोड़ो उसे, छोड़ दो मुझे। शालू, शालू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ। क्या है ये शालू, तुम ये सब क्यों कर रही हो?
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे टकराने की हिम्मत गांव में किसी भी मर्द में नहीं है, और ऐसे में एक लड़की आपसे टकरा रही है, मतलब उसके हिम्मत की दाद देनी होगी। शाबाश। गरीबों से धोखा करके उनके पेट पर लात मार रहे हैं आप। ये सब किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए बेटे। नथु, भास्कर, चिल्लाइए मत पिताजी। आप हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। भगवान के लिए चले जाइए, यहाँ चले जाइए। गांव वालों के सामने मेरा अपमान कर रहा है। यू शट अप। तुम घर आओ, तुम्हें देखता हूं। छोटे मालिक, आपने मेरी बहन की जान बचाई, मैं आपका यह एहसान। इसमें एहसान की क्या बात है रवि? आपके पापों का प्रायश्चित बेटे को ही करना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। रावण जैसे बाप का राम जैसा बेटा। क्या शालू, तुमने कमाल दिखाने की बात की थी, वो यही है क्या? हे भगवान, उससे याद करने से दिल जोरों से धड़कने लगता है। अरे तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? अपना पेट काट काट कर मालिक की गुलामी इसलिए करता रहा ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं शालू, और पढ़ाया। लेकिन तुम ऐसा करोगे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता। यही तो पूछना चाहती हूँ भैया, तुमने मुझे क्यों पढ़ाया? तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए था। अगर तुम पढ़ लेते तो यहाँ चल रहे अन्याय के बारे में तुम्हें पता चलता, तब तुम मेरी जगह पे होते तो तुम उन सबके साथ लड़ते। तुमने देखा ना आज क्या हुआ? अगर वो लोग वाकई में अच्छे होते तो अनाज लेने से मना करने पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? मैंने उन लोगों को सच्चाई बताई, ये जानने के बाद भी उन्होंने मुझे ही मारने की कोशिश की। जरा सोचकर देखो। मैं भला क्यों सोचूं? और गांव वालों की भलाई के बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरा सपना है मेगा सिटी बनाने का, और उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा। जानते हो कितने लोग इस पर अपना पैसा लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जमीन ही तो दे रहे हैं। तो फिर पैसों से कहीं और जमीन खरीद लो ना। बेचारे उन गरीबों के पेट पर क्यों लात मार रहे हो? कौन कहता है कि मैं उनके पेट पर लात मार रहा हूँ? मैं कहती हूँ। और इतना ही नहीं, उस ही के बेटे ने गांव वालों के सामने उसे चिल्लाया नहीं क्या? इतना होने के बाद भी तुम उसे अच्छा कह रहे हो? मैं हरगिज नहीं कहूंगा। पैसे के लिए तुम्हारे पीछे दुम हिलाने वाले आदमी बेशक तुम्हें देवता कहते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। पिताजी, पैसे रखकर कोई इज्जतदार नहीं कहलाता। दिल अच्छा होना चाहिए, दिल। शट अप। नालायक, जिस बाप ने तुझे पैदा किया उसे अकल सिखा रहा है। मैं अकल नहीं सिखा रहा हूँ पिताजी, बल्कि तुम्हारे अपराध पुलिस को बताकर तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाऊंगा, समझ गया? वो दिन आने से पहले ही मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, और शूट कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमसे दुश्मनी करके वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम चाहो तो अकेले ही सारे गांव की भलाई कर सकते हो। रवि, मालिक का चाल चलन देखने से यही लगता है कि अपने शालू की बात सही है। हाँ भैया, तुमने अनजाने में जो गलतियां की है उन्हें तुम्हें ही सुधारना होगा। हमारे गांव वालों की जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। हमें पहले गांव वालों को पढ़ाना होगा। देखिए, गलत मत समझिएगा। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आपका मुझे देखना, और यहाँ हमें इस तरीके से देखकर कोई कुछ भी गलत समझे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद। बचपन से मेरा नेचर कुछ अलग ही रहा है। जो चीज मुझे पसंद आती है उसे पसंद है कहता हूँ। उस दिन जब मैंने आपको देखा, आप मुझे पसंद आई, और मैं आपसे कहने चला आया। आप बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली मैं आपसे प्यार करने लगा। I love you. इन माँ बाप की बच्ची को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट किया है, मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा।
मेरा भाई भी ग्रेजुएट ही है। तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाने के लिए हम पूरी तरह राजी हैं, लेकिन एक शर्त है। रवि भाई चिंता मत करना, वर दक्षिणा वर उपचार ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा मैं। तो वैसे शक्ल से भी तुम लोग ऐसे लगते नहीं हो। हाँ, लेकिन मेरी एक सुंदर बहन है, अगर तुम उससे शादी करोगे तो मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी करेगा। अपनी बहन की खुशी के लिए मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा। भाई हो तो ऐसा। हाँ हाँ, तो मुहूर्त कब रखें? आप गुणी लोग हैं, जो आप ठीक समझे। क्यों गौरी? अरे गोपी, ये कहाँ चली गई? तुम्हें पढ़ने वाली है, घर तो चलो। सब मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उन्होंने पूछा और तुमने बेवकूफों की तरह हाँ कह दिया। तुमसे कोई प्यार करती है ये जानते नहीं हो क्या? कौन? तुम गौरी। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? पढ़ा लिखा लड़का था, मेरी बहन को एक अच्छा लड़का मिलेगा सोचकर हाँ कह दिया। तुम्हारी बहन को एक अच्छा सा लड़का मिले ऐसा तुम सोचते हो, वैसे ही मुझे एक अच्छी सी भाभी मिले ऐसा तुम नहीं चाहते क्या? अपनी बहन की पसंद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए उस लड़के को देखते ही मैंने हाँ कह दी। मारूंगी तुम्हें। गौरी किसके लिए है? किसके लिए है? तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करके चकाचक रखने के लिए, बाहर पड़े गोबर को उठाने के लिए। यस यस यस। यस यस क्या? उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? और कभी तुमने उसके बारे में एक बार भी सोचा है क्या? हाँ, उसने जो किया है अगर मैं लौटा दूं तो सब बरोबर हो जाएगा ना? तो फिर तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसे मैं तुम्हें वापस लौटा दूं क्या? उसने जो दिया है वो सब कुछ लौटा सकते हैं, लेकिन उसने तुम्हें दिल भी दिया है, वो वापस लौटा सकते हो? अरे रे 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 रे, ये दिल बिल की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती शालू। अब मैं क्या करूं बताओ? पहले तुम उसके पास जाओ। ठीक है। अरे रुको, उससे कहो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तभी मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, आई गो। इंग्लिश में बोलूं क्या? बोलो। पर कैसे बोलूं? आई लव यू बोलो। आई लव यू। हाँ, आई लव यू। आई लव यू। अरे आई लव यू। अरे कब से वही तो बोल रहा हूँ। ये भी ना। अरे रे रे रे, आइए छोटे मालिक बैठिए। कोई बात नहीं रवि। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। कहिए क्या बात है? रवि, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वो भी पसंद करती। ठीक है ठीक है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है और हम दोनों की मतलब कि हमारी शादी तुम्हें ही करवानी होगी। अरे रे, इतना क्या सोच रहे हो? शादी करवा दो, दोनों राजी हैं। लड़का भी अच्छा है ना? हाँ, पर बड़े मालिक, उनका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ। रवि, हाँ? अब हमारे सब कुछ तुम ही हो।
शालू, ये सब क्या है? तुम अपने भैया से कितना प्यार करती हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, लेकिन पति के घर जाते वक्त माई के दरवाजे पर आंसू नहीं बहाते हैं बेटा, हंसते हंसते जाना चाहिए। चलो बेटा, चलो चलो बेटा। नमस्ते छोटे मालिक। कैसे हो रामू? अच्छा हो मालिक। सामान जरा अंदर रख दो। ठीक है मालिक। आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? इस चांद जैसे मुखड़े को देखते रहने का दिल करता है। मैं सच कहता हूँ शालू, तुम जैसी पत्नी को पाना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सौभाग्य आपके अकेले का नहीं, मेरा भी है। प्यार करके शादी करने पर उसमें जो सुख है, आनंद है, ये सुख आनंद हमेशा के लिए रहेगा क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा विश्वास करो शालू, मैं तुम्हें फूल की तरह रखूंगा। सुख में दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में पता है क्या हो रहा था? ये क्या गोपी, बहुत गुस्से में लग रही है। आखिर बात क्या है ये तुम ही पूछो। इसे जब गुस्सा आता है ना, तब खाने पे गुस्सा उतारती है। तो और क्या करूं? अपनी परेशानी किसे सुनाऊं? अरे ये ढोलक बैठा है ना, इसे सुनाओ। बोलो बोलो बोलो। मेरी परेशानी तुम सुनोगे क्या? बताओ, शायद कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन रहती हूँ। मेरे साथ कुछ करने का कभी तुम्हें ख्याल भी आता है? मैं बाहर जाता हूँ। यहीं बैठकर ठूसो। तुम्हारे साथ क्या करना है? प्यार। अरे पगली, आज से मैं वही करूंगा। हाँ गौरी, हमारे शालू की एक बार शादी हो जाए। रवि इस इंतजार में था, अब शादी हो गई है ना, हमारे साथ अब चुम्मा। आज से ना कहोगी तो भी मैं यही करता रहूंगा। क्या? एक बार और कहो तो। आज से ना कहोगी तो भी मैं यही करता रहूंगा। आज से ना कहोगी तो भी मैं यही करता रहूंगा। रामू भैया, मालिक कहाँ है? पता नहीं मालकिन, वो सुबह ही कहीं चले गए। कहाँ गए? वो कहाँ जाते हैं किसको पता है। हर दिन वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। वो बड़े मालिक से भी नहीं डरते। जो 2 साल पहले गए थे वो कल ही यहाँ पर आए हैं। मेरा विश्वास करो शालू, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। सुख में दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
शालू, जो हुआ उसे भूल जाओ। और इस तरह तुम कब तक चुप बैठी रहोगी? मैंने सब कुछ खो दिया भैया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारा पति तो है। इतने समझदार हो, ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। नहीं बहना, रो मत। तेरा भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। रो मत बहना। बेटा, ए, तुम ऐसे क्या हो गया है? किससे क्यों रुला रहे हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा। हाँ? मैंने सब पता लगा लिया है। दरअसल वो और ज्यादा पढ़ने के लिए शहर में गए हैं। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो भाई को कौन संभालेगा? हाँ, तुम ही सोचो। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। चलो चलो बेटा। रवि, गौरी, शालू को छोड़कर भाग गया वो। ऐसा नहीं सोचते। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूं। नहीं रवि, ऐसा मत कहो। देखो, एक बार जमींदार जी से बात करके देखो। कौन सा मुंह लेकर जाऊं मैं उनके पास? उनकी गैरहाजिरी में तो ये शादी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, वो तुमसे प्यार करते हैं। तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। जाओ रवि, उनसे बात करो। जाओ। मेरे पास पैसे हैं, मेरा बेटा जवान है, तो अपनी जिंदगी जी रहा है, मजे कर रहा है। इसमें गलत क्या है? अरे रे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं मालिक। आंसू बहा रही मेरी बहन के लिए कुछ कीजिए, ये मेरी बेटी है। क्या चाहिए? आंसू पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए या जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए? आपके घर में मेरी बहन को एक छोटी सी जगह दीजिए। कैसी जगह? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? छोटे मालिक ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधा है, ऐसे में वो आपकी बहू हुई ना। शट अप! वो जितनी लड़कियों के साथ सोता है, अगर मैं उन्हें अपनी बहू बनाता फिरूं तो आज इस घर में कितनी सारी बहुएं घूम रही होती। तुम्हारी बहन इस घर में नौकरानी बनने लायक भी नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं? ऐसा मत कहिए मालिक, मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है मालिक। वो क्या कहते हैं, बीए पढ़ा है उसने मालिक। वो आपकी तरह इंग्लिश भी बोलती है मालिक। मैं मरते दम तक आपकी गुलामी करके झेलूंगा मालिक। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए मालिक। उसे जिंदगी दीजिए मालिक, उसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए मालिक, उसे अपनी बहू। इतना टेंशन क्यों लेता है? तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है, शहर में रही है। शहर की लड़कियों के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो कितनी बार हुआ होगा। मालिक, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो चल दफा हो यहां से। अपनी बहन से जाकर पूछ कितने लोगों के साथ जाकर तेरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ तो मुझे। रवि, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। मेरी बहन को गाली देता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
उन्होंने खत भेजा है। क्या? शालू, हाँ? क्या लिखा है बेटा? उन्होंने खत में लिखा है कि मुझे जल्द बैंगलोर जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे तुम माफ कर देना, वो जल्दी आ जाएंगे भैया, ऐसा लिखा है उन्होंने इस खत में। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की खबर है ना, रोना नहीं। ओए गोपी, वहां देख, मेरी बहन को देख। गौरी, इसके चेहरे पर खुशी देखे कितने दिन हो गए ना। शालू, और क्या लिखा है उसने? अरे, ये हंसकर क्यों चली गई? गौरी, वो शर्माई क्यों? ऐसा क्या लिखा है उसमें? अरे अरे, ये भी शर्मा गई। हे भगवान, हे भगवान, ए, क्या हुआ? मेरा दिल फड़ फड़ करके फड़क रहा है। दिल धक धक धड़कता है तो सुना था, ये फटफट फड़कना क्या है? चाहिए तो देख लो। हाँ हाँ, अच्छा है। छू कर देखो ना। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। अब? नहीं सुनाई दे रहा है। अब? तेरी चाल मेरे आगे नहीं चलने वाली, समझी? मुझ जैसे अच्छे लड़के को बिगाड़ देगी तू। चल घर जा। ए, छोड़ मुझे। ये क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? शालू को लिखे हुए उसके पति के खत है। इसे कहाँ ले जा रहे हो तुम? वो शहर से आया है, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। अगर उसके बाप ने कुछ नाटक किया तो ये दिखा दूंगा। इन्हें उसके पास मत ले जाओ, इन्हें फाड़ दो। वो क्यों? ये सारे खत शालू के पति ने नहीं, गांव के मास्टर जी से मैंने लिखवाए हैं। क्या? ये खत तूने लिखवाए? तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। रुक क्यों गए रवि? और मारो, जितना चाहिए उतना मारो। मैंने ही खत लिखवाकर मैं तुम्हारी बहन को धोखा न देती तो वो आज हमारे साथ न होती। उसके पति ने उसे धोखा दिया है ये जानकर वो आत्महत्या करने चली थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम भी नहीं रहते। तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। गौरी, रवि की बहन के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, ऐसी बात गांव में फैल रही है। रवि भी यहाँ आकर मुझसे लड़कर गया है। मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं, इसीलिए अब तक चुप था। बोलो आगे क्या करना है? पिताजी, जिस तरह तुम गांव के लोगों को बेवकूफ बनाते हो वैसे उसे नहीं बना सकते। वो बहुत ही होशियार है। कुछ ही दिनों में गांव वालों को उसने अपनी तरफ खींच लिया। अगर मैं बीच में आकर उसके साथ प्यार मोहब्बत शादी का नाटक नहीं करता तो अब तक आप सलाखों के पीछे होते। गांव में आकर कुछ ही दिनों में उसने आपकी पूरी जन्म कुंडली ही जान ली। जो हमेशा गांव के बारे में सोचती रहती थी उसे मैंने अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शाबाश बेटे शाबाश, क्या काम किया है तुमने। अब आगे क्या करने वाले हो? रास्ते पर उसे कार से उड़ा देंगे।
बच्चों के साथ, और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप आराम से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। हाँ? ओह गॉड, शालू बेटा, शालू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, अरे कोई है क्या? हे भगवान, कमला बहन, कमला बहन, दरवाजा खोलो, हमारी शालू दर्द से तड़प रही है, कोई तो मदद करो, दरवाजा खोलो बहन, अरे कोई तो मदद करो, पार्वती बहन, तुमको दरवाजा खोलो, अरे कोई तो दरवाजा खोलो, शालू की मदद करो। तुम लोग माँ के पेट से नहीं जन्मे हो क्या? तुम लोगों में जरा भी दया नहीं है क्या? हमारी शालू ने सारे गाँव वालों की मदद की और आज उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा खोलो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई तो मदद करो।
हौसला रखो शालू, कीमत से काम लो। हौसला रखो शालू। शालू, इसे क्या हो गया? शालू, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। शालू, मुझसे एक वादा करो। हाँ, बोल बहन, बोल। इन गाँव वालों को जमींदार के गुलामी से आजाद तू मुझे करोगे। छोड़कर नहीं जा सकती। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मेरी बहना। भैया, हाँ, बोल बोल बहना। मेरे बच्चे को हाँ शालू, हाँ शालू, खूब सारा प्यार देना। हाँ बहना। उसे संभालना, अपने बच्चे जैसा उसे पढ़ाना लिखाना और इसे खूब सारा प्यार देना उसे। शालू, अब ना रहेगी पास तू, तेरा बोलना, तेरा झगड़ना, बचपन की यादें दिल से जाए ना, कैसे रहूंगा तेरे बिन। छोड़कर भाई को तू है चली, याद तुझको करेगी एक एक गली। कैसे दिल ये भूलेगा बचपन तेरा, साथ तेरे गुजरा है हर पल मेरा। सारे सपने टूटे हैं कांच की तरह, दिन मेरा हुआ है सांझ की तरह। ले चली है मेरी सांस तू, मेरी बहन को दिया हुआ वादा मुझे पूरा करना है।
तुम इसमें मेरा साथ दोगे ना? क्या हुआ? मालिक, मालिक, रवि आ गया। मारो साले को। वहीं रुको, सबको मौत ढूंढ कर आती है और तुम मौत के पास खुद आ गए। मार खाकर बैठा हूँ, दिखता नहीं क्या? तू क्या केकड़ा कहेगा? अनाज पैदा करने वाली धरती पर शराब की फैक्ट्री बना रहा है। इज्जत से तुम इसे तोड़ोगे तो ठीक है। मेरे आगे तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। और थोड़ा उठा, उठा।
चाहिए। सोच क्या रहे हो? तहस तहस कर दो, सब गिरा दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। गिरा दो सब, कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं, सब गिरा दो। इसे तबाह करने के बाद हम फिर से बनाएंगे। वो कैसे? गांव वालों के अंगूठे लिए हुए कागज हमारे पास हैं। ये देख, तो हम समझते हैं, समझे हैं? चलिए, मर गया जमींदार, मर गया। अच्छा हो गया, पीछा छूटा इससे। ये रवि मामा जिंदाबाद।